हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर सोशल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मूविंग टू लेसन नंबर 2। आप देखिए फर्स्ट पेज, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है एक्चुअली में, ये पार्ट ही नहीं है सिलेबस का। टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से हमारा जो है वो स्टार्ट होगा। और ये यहाँ टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में भी व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जैक्ट आपका सिलेबस इस चैप्टर का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और आप देखिए इसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट कॉन्स्टिट्यूशन के that why constitution, the important question from this is that why we should actually accept the constitution. What is the importance of constitution? तो constitution जो है वो क्या क्या चीजें करता है, it is about that constitution, it generates series of trust। ये सारी चीजें जो है वो इसमें काफी important है। ये फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, देन सेकंड पॉइंट एंड थर्ड ये आप देख लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है सेकंड एंड ये थर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम या सुप्रीम लॉ क्यों कहते हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, व्हाई। ये इंट्रोडक्शन है इसकी, और इट डज मेनी थिंग्स। ये सारा जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा पार्ट है ये जो आपने करना है। नाउ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप देखिए ये सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या मतलब, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट द पाथ टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है ये दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, दैट इन 1928। ये सारा आपको इम्पोर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ आपके लिए सो दैट आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इट मेट, ये सारे इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इस टॉपिक में है। देन आफ्टर दैट दैट हमने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से क्या सीखा, फेमिलियरिटी विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल हेल्प टू डेवलप अस। और ये 1937 के एक्ट में क्या हुआ था, ये जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना। ये नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट दैट कि नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है दैट अबाउट द डेलिब्रेशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फंक्शनिंग कैसे हुई। एंड दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कैसे इलेक्शंस हुए थे, ये पूरा पैराग्राफ जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। बट 26 जनवरी को क्यों इसको अडॉप्ट किया गया, क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया गया, ये सारा जो है ये इसमें दिया हुआ है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू ये सेकेंड रीजन देखिए क्यों हम इसको एक्सेप्ट करें, वाई इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट क्यों करें, वाई शुड बी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जो 6 डेकेड्स, मोर देन 6 डेकेड्स एगो जो है वो बन के तैयार हुआ था। तो इन सम कंट्रीज आप देखिए आज ये मेयरली पीस ऑफ पेपर है, पर हमारी कंट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जितने भी ये नेम्स हैं आपको बाय डिफॉल्ट लर्न हो जाए तो जरूर करिएगा। वैसे आपको कुछ नेम्स जो है वो अपने आप देखते रहेंगे तो आपको लर्न होते रहेंगे। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट रीजन है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन, द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय आईएनसी, बट कांग्रेस ने और भी आज की पॉलिटिक्स जैसे नहीं, उस समय कांग्रेस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी तो और भी पार्टीज की उसमें काफी ओपिनियन जो है वो ली गई थी। फाइनली द मैनर इन विच कॉन्स्टिट्यूशन वर्क, जिस मैनर में इस कॉन्स्टिट्यूशन ने काम किया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा उस मैनर के बारे में है। देन गाइडिंग वैल्यूज क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, इसमें आपको ये आपको केवल रीड करने के लिए ऐसा कुछ नहीं, लर्न कुछ नहीं करना है, इसमें एग्जाम का पार्ट नहीं है ये सारे पेजेस एग्जाम का पार्ट नहीं है। इसमें आपको प्रियम्बल, प्रियम्बल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद प्रियम्बल, अमेरिकन मॉडल से हमने इंस्पायर होके ये लिया था। और इंस्पिरेशन लेना देखिए किसी से भी कोई बुरी बात नहीं है, हमने अमेरिकन मॉडल से उसको इंस्पायर होके हमने इसको अडॉप्ट किया था। अब हम आगे बढ़ते हुए प्रियम्बल, ये आपको जरूर लर्न करना है, आई विल सजेस्ट यू।
वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरन का मीनिंग क्या है, सोशलिस्ट, ये सारे आपको लर्न करने हैं। प्रियम्बल जो है क्या है, प्रियम्बल रीड्स लाइक अ पोएम की तरह लगेगा, फिलोसफी है ये, लेकिन ये आइडियल है, ये इन कॉन्स्टिट्यूशन की एक सोल है, पर लीगल पार्ट का हिस्सा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल पार्ट का हिस्सा नहीं है प्रियम्बल। और लास्ट में आ जाता है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। आप देखिए ये लास्ट टॉपिक जो है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। ये देखिए, ये मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट दीज अरेंजमेंट, और वो कौन से अरेंजमेंट हैं उसके बारे में वो आपको इसमें मैं हाईलाइट कर रही हूँ मैं, सो दैट कि आप लोगों के लिए ये इजी हो जाए। जिन्होंने क्राफ्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको ये जरूरत लगी थी कि कुछ चेंजेस, तो हम बात करेंगे इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा स्टैटिक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात करिए इंस्टीट्यूशनल डिजाइन में। उसके बाद में हमारा लीगल लैंग्वेज में भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीजें डिफाइन करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोसीजर ले डाउन करता है कि कंट्री किस तरीके से गवर्न होगी, किसके पास क्या पावर है, और आगे चैप्टर्स में आप उसी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक